हेलो एवरीवन। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें शोध संस्थान ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो शोध संस्थान हैं उनके बारे में। और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का या यूपी बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश के जो शोध संस्थान हैं वो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज उत्तर प्रदेश के सभी शोध संस्थान जो हैं मुख्यतः पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, उन्हें हम तैयार करेंगे। और इसमें इस तरीके से हम बताएंगे कि आपको वीडियो देखते देखते ही ज़्यादातर इसमें याद हो जाएंगे, और कुछ टिप्स ट्रिक्स बताते चलेंगे जिससे कि याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए पहले राजधानी लखनऊ से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और इसे नॉर्मली लोकल भाषा में गन्ना संस्थान भी कहा जाता है। इसमें गन्ने के ऊपर जो भी शोध कार्य हैं वो सारे किए जाते हैं, तरह तरह की रिसर्च होती है यहाँ पर। ठीक है, तो गन्ना का जब भी जिक्र हो या गन्ने का जूस पिए आप तो आपको लखनऊ की याद आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने से जुड़ी हुई रिसर्च हो रही है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें विश्व विज्ञान से रिलेटेड सारा रिसर्च और शोध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी। ये जो बीरबल साहनी जी हैं ये इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, यही शुरुआत की थी, तो इसीलिए इनके नाम पर ही ये पड़ा है। और इसमें जो पेड़ पौधे हैं और उनकी जीवाश्म है उन सब से रिलेटेड स्टडी की जाती है और रिसर्च किया जाता है कि कितना पुराना है कोई जीवाश्म मिला पौधे का तो उसकी एज पता करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन सब से रिलेटेड सारी रिसर्च होती है। नेक्स्ट है हमारा सीमैप, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान। नाम से ही है कि औषधीय पौधों और जिन पौधों में महक आती हो ऐसे पौधों पर रिसर्च यहाँ पर होती है। जो औषधीय पौधे जैसे कि तुलसी जी का प्लांट हो गया, और जो एरोमेटिक में आ गया मेंथा है, लेमन ग्रास, इस टाइप के। और इसमें किसानों को बताया भी जाता है कि किस तरीके से आप मेंथा वगैरह की खेती करें जिससे आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। और मेंथा के जो पौधे हैं उनसे जो ऑयल निकाला जाता है मेंथा और लेमन ग्रास से, इन सब की जो मशीनें होती हैं, बड़े बड़े बॉयलर प्लांट्स, तो इन सब को बनाने के लिए भी यहाँ पे रिसर्च होती है कि किस तरीके से अच्छा किया जा सके। तो इन सब से जुड़े हुए रिसर्च सीमैप में किए जाते हैं। अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर जो औषधि है, ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, उसके जो रिसर्च है, शोध कार्य है, वो सारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है हमारा नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। जो वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है, बॉटनी से रिलेटेड, वो सारा रिसर्च और शोध कार्य यहाँ पर किया जाता है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। पहले इसमें सिर्फ आम के लिए बनाया गया था पहले ये, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया कि मिस सारी चीज़ों के लिए, है ना। पहले ये सिर्फ आम के लिए ही था मेनली। तो इसमें इस जो संस्थान है ये, इसमें आम और अमरूद के लेके काफ़ी रिसर्च की गई है यहाँ पर। तो लखनऊ में कौन कौन से हैं? शुगर केन गन्ना संस्थान, ड्रग औषधि वाला, और टॉक्सिकोलॉजी विश्व विज्ञान वाला, और पेलियो बॉटनी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, सीमैप औषधि एवं सघन पौधा संस्थान, बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वनस्पति विज्ञान वाला, सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण बागवानी संस्थान। तो इन सब ये सारे टर्म्स जैसे ही आते हैं आपके माइंड में लखनऊ स्ट्राइक करना चाहिए। तो अब हम लोग चलेंगे कानपुर और वहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से शोध संस्थान या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर दालों से जुड़ी हुई जो रिसर्च है और शोध कार्य है वो कानपुर के इस इंस्टीट्यूट में किया जाता है। तो सारी दालें में जो कुछ
तरह तरह की वैरायटी डेवलप करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो अब जब भी आप सुबह शाम दाल खाएं तो एक बार कानपुर को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो हमारा कानपुर का इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जो चीनी है उससे जुड़े हुए शोध कार्य किए जाते हैं। ब्राउन शुगर, ये शुगर, वो शुगर, और डायबिटीज़ वालों के लिए तरह तरह की ये सब जो रिसर्च होते रहते हैं वो यहीं पर होते हैं, ठीक है। तो शुगर हो गई, दाल हो गई, 2 चीज़ें कानपुर से रिलेटेड हैं, ठीक। माइंड में बैठाते जाइए। कानपुर का नेक्स्ट है ये उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। हम सभी जानते हैं कानपुर लेदर के लिए और कपड़े के लिए, 2 चीज़ के लिए फेमस है। तो ये टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, ठीक। तो कपड़े वाला भी कानपुर में ही होगा, ठीक है। इस तरीके से समझ के याद करते चलिए। नेक्स्ट अब चलेंगे सहारनपुर, और वहाँ पर क्या है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान। तो पेपर से जो कागज होता है, पेपर होता है, उसका रिसर्च और ये सारी चीज़ें यहाँ सहारनपुर में होती है। सहारनपुर, पुर और पेपर, ठीक, ऐसे करके कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे मेरठ, जहाँ पर है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और जब मेरठ को हिंदी में लिखते हैं तो ठा आता है जो, वो आलू, उसको आलू समझिए। मेरठ का जो ठा है उसको आलू की तरह समझिए, इमेजिन करिए। इस तरीके से आप इसको अपने मन में बैठा सकते हैं। और जब भी आलू देखें तो एक बार मेरठ रिमाइंड करिए कि मेरठ में आलू का रिसर्च हो रहा है, इस तरीके से। तो और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए जब भी आलू देखें तो एक बार मेरठ को याद करिए। इस तरीके से आप याद करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे मथुरा, जहाँ पर हो रही है बकरियों पर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गुड्स, ठीक है। तो मथुरा में जो बकरियां हैं, गुड्स हैं, उन पे रिसर्च का काम मथुरा में होता है, इस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं खुर्जा। हमने खुर्जा के बारे में बताया था कि वहाँ का खुर्जा जो पॉटरी है वो जीआई टैग वाले वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जीआई टैग वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इससे आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी, और चीज़ों को जब कनेक्ट कर लेंगे तो बहुत आसानी से वो याद हो जाएगा। देखिए, कॉपी और बुक्स में घुस के पढ़ेंगे तो नहीं जल्दी उतना याद हो जाएगा, और जब तक उसको रियलिटी से जब कनेक्ट करने लगेंगे तो बहुत मतलब हमेशा के लिए याद हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो खुर्जा की पॉटरी भी फेमस है, और यहाँ पर सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो मतलब उन्हीं चीज़ों पर रिसर्च हो रही है और वही चीज़ें फेमस हैं, ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। ये अब चलते हैं बरेली, जहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं ये देख लेते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, यानी कि सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली में है, ठीक है। यहाँ पर पक्षियों के ऊपर जो रिसर्च का काम है वो सारा यहाँ पर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसमें जो पशु पर जो रिसर्च है वो यहाँ होता है। तो ये भी इज्जतनगर बरेली में है, ठीक है। तो अब हम समझ गए हैं कि पशु और पक्षी दोनों का कनेक्शन इज्जतनगर बरेली से है, ठीक है। जब भी ये पशु पक्षी वाला आ जाएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान या फिर पक्षी वाला, तो दोनों में बरेली ही आंसर होगा। IVRI के नाम से ये फेमस है, ठीक है, पशु वाला। अब हम लोग चलेंगे वाराणसी, और वहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। तो वाराणसी में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। तो सभी का कनेक्शन वाराणसी से है, ठीक है। और नेक्स्ट है जो यहाँ वाराणसी में है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, यानी कि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान। तो मीन्स हैंडलूम टेक्नोलॉजी पे जो भी काम होता है, रिसर्च होता है, जो भी है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। हैंडलूम वाला, हथकरघा वाला वाराणसी में है। बनारस की साड़ी फेमस है ना, सबको पता है, GI टैग भी मिल चुका है, तो उसका कनेक्शन इससे कर लीजिए तो याद करने में आसानी होगी। अब हम चलेंगे भदोही, जहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। GI टैग वाले वीडियो में हमने बताया था कि भदोही का जो कालीन है, कारपेट है, उसको GI टैग मिल चुका है, ठीक है। तो वहीं अब ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, ठीक है।
तो चीज़ें कनेक्ट रहती हैं आपस में, जैसा कि हमने पहले बताया। और आप जब वो जीआई टैग वाला वीडियो देखेंगे तो और आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलेंगे झांसी, जहाँ पर है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। मीन्स जो वन से रिलेटेड कुछ कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, तो झांसी, ठीक। अब इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय चारागाह और चारा रिसर्च, ठीक। तो मीन्स वानिकी, कृषि वानिकी, चारागाह, चारा, ये सारी चीज़ें झांसी में, ठीक। इस तरीके से आप याद करेंगे इसे। और ये सारी चीज़ें याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर एक बार जाके विज़िट करें। जो कोई भी लखनऊ में रहता है, कानपुर में, वाराणसी में, बरेली में, सहारनपुर, इन सारी जगह पे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, तो आप वहाँ एक बार जाके देख लीजिए, टाइम निकालिए और जाके बाहर से ही देख लीजिए। बाहर से देखेंगे, एक बार नाम पढ़ लेंगे तो कम से कम ये पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ है इस जगह पर। तो आप ये थोड़ी, रास्ता भले भूल जाएं पर ये थोड़ी भूल जाएंगे कि कौन से शहर में है। मान लीजिए आप इन सब शहर में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो कभी अगर जाना हुआ तो आधा एक घंटे का टाइम निकाल के आप देख लीजिए। इससे आपको रियलिटी में इसे कनेक्ट करने में बहुत आसानी होगी, जिससे ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ रियलिटी में देखते हैं तो क्या इतने आसानी से भूल पाते हैं? नहीं भूल पाते होंगे। तो उसी तरीके से इसको भी जब आप रियलिटी में कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। और जो लोग सोशल मीडिया पे हैं तो वो इन सब के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब के फेसबुक पेज हैं, तो हो सकता है तो कोई भी कुछ भी वहाँ रिसर्च होती है, कुछ भी होता है, अपडेट वहाँ पर आती है, तो एक बार नज़र के सामने पड़ेगा तो एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये तरीका कैसा लगा, क्या इससे आपको समझ में आया, क्या याद हुआ, ये वीडियो अब ख़त्म हो गया तो आपको कितना याद हुआ। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ शेयर करिएगा, जिससे हमें पता चले कि ये कोशिश, मतलब जो हमने की कोशिश, तो ये कामयाब रही कि नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।